गुरुजी प्रणाम जी। अच्छा गुरुजी, आप ये बताएं कि आज का जो दिन है, हाँ। कायस्थों के यहाँ विशेष दिन होता है। ये असल में ऐसा है कि आज का दिन जो है वो है यमदूतिया। यमराज बहुत ज़्यादा शिथिल हो गए थे, काम का भार इतना हो गया था और जितनी आत्माएं जाती थीं उनका, कि वो बिल्कुल शिथिल हो गए थे, शरीर उनका निस्तेज जैसा हो गया था। तो उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपनी बहन के पास जाओ यमुना के, और उससे मांग करके उसके हाथ से भोजन लो। उसके हाथ में अमृत होता है, बहन के हाथ में आज के दिन। तो वो यमराज जी आज जो हैं यमुना के घर गए और यमुना से मांग करके उन्होंने भोजन किया, और यमुना ने अपने हाथ से उनको भोजन कराया। तो उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई, दोबारा वो बैठ गए कि भाई हज़ारों साल तक के लिए शक्ति आ गई। ये नहीं बताया तो उन्होंने, यमराज ने तुरंत सबको वरदान दिया कि आज के दिन जो अपनी बहन के घर जा कर के और बहन के हाथ से अमृत का भोजन करेगा, उसकी लंबी आयु हो जाएगी, दीर्घ आयु हो जाएगी। तो असल में ये दिन जो है वो यमराज की पूजा का है। इसका नाम है यमदूतिया। लेकिन भाई अपनी बहन के घर गया था तो नाम भाई दूज हो गया इसका। भाई ने अपने बहन के हाथ से अमृत खाया था तो अमर हो गया था वो, तो भाई दूज तो है, लेकिन असली यमदूतिया है। और इस यमदूतिया के दिन ही, यमदूतिया के अंदर ही चित्रगुप्त जी प्रकट हुए थे। अभी हमने कहानी सुनाई कि पहले संसार के अंदर बहुत थोड़ी संख्या थी, जनसंख्या। जब संख्या बढ़ने लगी तो कोई आदमी जो पाप कर रहे हैं उनका कौन खाता रखे, कौन उनको देखे देखे किसने क्या कम किया है। तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई और वो चिंता में बैठ गए बिल्कुल कि कैसे होगा, इतना दुनिया का सारा काम चल रहा है, इतने लोग बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, इतना याद तो हम रख से नहीं सकते कि प्रेम नारायण ने क्या क्या काम किए और विश्वास ने जी क्या काम किए हमारे। तो ब्रह्मा जी को चिंता बहुत हो गई, तो उन्होंने कहा क्या करें। तो ब्रह्मा जी के शरीर से एक व्यक्ति प्रकट हुआ, सामने उनके आगे खड़ा हो गया। उसका श्याम वर्ण था, एक हाथ में उसके दवात थी और एक हाथ में लेखनी थी। तो ब्रह्मा जी ने उसको देखा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम कौन हो। उसने कहा कि आपकी काया के अंदर ही मैं था, आप अपनी काया में से चिंतित हो रहे थे तो मैं आपकी काया में से निकल के आया हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप मेरी काया में स्थित थे तो आपका नाम कायस्थ होगा, और चूँकि आप गुप्त रूप से मेरी काया में छुपे हुए थे, आपका नाम होगा चित्रगुप्त। तो उन्होंने कहा मेरा काम क्या है। उन्होंने कहा आप लेखनी और कर्म लेकर के पैदा हुए हो तो आपके दो काम होंगे। एक तो है कि सारे जीव जो हैं उनका लेखा मेखा, गरुड़ पुराण का एक अध्याय वो है, पूरा चतुर्गुप्त जी का अध्याय है कि सारे जितने भी जीव हैं उनका लेखा जोखा करने वाले चित्रगुप्त जी हैं। और दूसरा उन्होंने क्या काम किया, ब्रह्मा जी ने कहा कि जितनी संख्या बढ़ती जा रही है उतना वेद में विकृति आती जा रही है, क्योंकि वेद को लिखना पाप माना जाता था। वेद को लिखने की वर्जना थी, वेद को लिख नहीं सकते। वेद को श्रुति कहा था, जो गुरु है वो अपने शिष्यों को सुनाता है, वो आगे अपने शिष्यों को सुनाते हैं। तो जब शिष्य बहुत हो गए तो उस मंत्र का कहीं कहीं गलत समझ कर उच्चारण करने लगे। विश्वानी देव तो वैश्यानिक देव, वैश्यानी आ गया, विश्वानी देव उनको ऐसे ही सुना गुरु के मुख से। तो उनको चिंता पड़ी ब्रह्मा जी को कि वेद तो हमारे इस तरह से विकृत हो जाएंगे। तो उन्होंने चित्रगुप्त जी का दूसरा काम ये दिया, चित्रगुप्त नमस्तभ्यम वेद अक्षर दातारा। चित्रगुप्त जी तुमको नमस्कार है, तुम वेदों को अक्षर प्रदान करो ताकि वेद लिखित में आ जाए कि ये चीज़ ऐसी है। तो ब्रह्मा जी ने दो काम उनको दिए थे चित्रगुप्त जी को। चित्रगुप्त जी की आज का दिन उनके जन्म का दिन है, जब वो ब्रह्मा जी के शरीर में से प्रकट हुए थे। जी। और प्रकट होकर के उन्होंने फौरन कार्य संभाल लिया था।
सारा गरुड़ पुराण जो है उसमें पूरा एक अध्याय चित्रगुप्त जी का है कि जीवों का जितना लोक लेखा जोखा है, अनंत जीव हैं संसार के अंदर, उन सब का लेखा जोखा करने वाले चित्रगुप्त जी को काम दिया उन्होंने कि तुम लेखनी और कलम लेकर के मेरे शरीर से निकले हो तो सारे जीवों का तुम ही लेखा जोखा करोगे। तो सबके कर्म का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी करते हैं। अच्छा गुरु जी, आज के दिन जो ये दिन आप मनाते हैं कायस्थों के यहाँ, तो किस तरह से इस दिन को मनाते हैं, उसके बारे में संक्षेप में थोड़ा सा बताएं। किसको? जो आज का ये दिन है, हाँ, कायस्थों के यहाँ किस विधि से इस दिन को मनाते हैं? कायस्थों का इस विधि से मनाते हैं कि चित्रगुप्त जी की पूजन तो होता ही होता है। जो चित्रगुप्त जी का पूजन हो रहा है उसके बाद में फिर क्या होता है कि कलम दवात लेकर के सब आदमी जाते हैं, पुस्तक का पूजन होता है, पुस्तकों का और विद्या की चीज़ों का पूजन किया जाता है। और फिर जहाँ संपन्न लोग हैं वो खोए की और ऑर्डिनरी आदमी आटे की कलम और दवात बना करके और सबको खिलाई जाती है कि कलम दवात तुम खाओ, उसके अंदर खोया रख दिया जाए थोड़ा सा, ताकि विद्या तुम्हारी तो सबको, अगर वहाँ आज कंपटीशन में 1000 आदमी बैठे हैं तो 1000 आदमियों के लिए वहाँ कलम दवात बनाई जाएगी और किताबों का पुस्तकों का पूजन होगा। सब अपनी अपनी पुस्तक लेके आएंगे, उनका सब वहाँ पूजन होगा, उनका पूजन कराया जाएगा, चित्रगुप्त जी नमस्तुभ्यम सब करके। तो किताबों कायस्थों के यहाँ इस लिहाज से कि चित्रगुप्त जी का पूजन होगा। चित्रगुप्त जी की कहानी भी बड़ी बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन संक्षिप्त में ये है कि एक बुढ़िया जो थी उसके कोई संतान, लड़का नहीं था उसके एक लड़की थी। तो बुढ़िया जब बहुत बूढ़ी हो गई तो उसका कोई सहारा नहीं था, तो वो लड़की के घर चली गई और लड़की का भोजन करने लगी। शास्त्र कहते हैं कि बेटी को देना चाहिए, बेटी से कुछ लेना नहीं चाहिए, और बेटी से अगर कुछ लेते हो, वो एक गाना भी बना था कि क्या करेगा बेटी का धन खाएगा, बेटी को कन्यादान क्या करेगा, बेटी का धन खाएगा, ऐसा कुछ बना था। कलयुग आ रहा है उसमें ये सारा। तो बेटी के घर वो चली गई और बेटी के घर जा कर के वो बेटी की रोटियां खाने लगी। जब वो गई यमराज के यहाँ तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि तुमने बेटी का धन खाया है, इसलिए जितना तुमने धन खाया उतने कीड़े तुम्हारे शरीर में पड़ेंगे। तो उसको कीड़ों के गड्ढे में फेंक दिया। अब वो बुढ़िया जो थी वहाँ बेटी को सपनों में दिखाई देती थी, बेटी मैं तो कीड़ों के गड्ढे में आ गई। बेटी गई लोगों के पास, उसने कहा मेरी माँ, उसने कहा कि बेटी बात ये, बेटी का अन्न खाया है तो नरक में तो जाएगी जाएगी वो, लेकिन जब तुम्हारे पुत्र होगा, देवता होगा, तो वो उसका उद्धार कर देगी। जब बेटी का बेटा हो जाए तो उसका धन खाने में कोई हर्ज नहीं है, देवते की कमाई, तो देवता तुम्हारा जाए। वो इंतज़ार करती रही बेचारी, माँ का सपना आता था, देखती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बेटे की बजाय बेटी पैदा हो गई, देवती पैदा हो गई। अब देवती ने जाके पिंड दान कराए अपनी नानी के नाम से, तो नानी को और कीड़े पड़ गए। जितने पिंड के दान थे कि बेटी ने पिंड मुझे दिए हैं, तो बेटी का देवती का माल खाया तो और पड़ गए। तो देवती बड़ी चिंतित हुई। देवती गई बड़े बड़े लोगों के पास, उन्होंने कहा कि ऐसा, इसका एक ही तरीका है, सारे नरक का उद्धार करने वाला चित्रगुप्त है। प्राणियों को नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है वो लेखा करता है सारा। तो जहाँ चित्रगुप्त जी की पूजा हो रही हो और औरतें जो हैं वो दीवा बना के रखती हैं, आटे का दीवा बना होता है, उस आटे के दीवे में वो जा कर के, तो वो औरतें जब पूजा कर रही हों चित्रगुप्त जी की, तो उनकी बत्ती उठा करके तुम ले आना और वो बत्ती जा कर के जहाँ नरक में तुम्हारी नानी पड़ी हुई है वहाँ डाल देना, तो वो नरक से छूट जाएगी वो। तो वो जिसके घर में जाए वहाँ औरतें बत्ती का इंतजार कर रही हैं कि जब बत्ती ख़त्म हो जाएगी तो दीपक जो बनाया हमने इसको खा जाएंगे हम, ताकि कोई उठा के ना ले जाए थे। तो वो बेचारी सारे में घूमती घामती परेशान हो गई, कहाँ मिलें, कोई औरतें उठ ही नहीं रही। जब तक पूजन समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक कोई नहीं उठ रही। तो एक जगह जाकर उसने देखा कि एक औरत ने अपना बच्चा पीछे से डाल रखा है और वो पूजा में लगी हुई है। तो उसे मौका मिल गया, उसने बच्चे को बड़ी जोर से चूंटी मारी और बच्चा चीख कर रोया। वो औरत जो थी पूजा को छोड़ करके अपने बच्चे को देखने आ गई। भाई इसे मौका मिल गया, दिया गौर की बत्ती लेकर के वहाँ से भागी।
इसके पीछे पीछे सब भागे, लेकिन जल्दी जल्दी भाग रही थी ये। तो नानी जहाँ गड्ढे में पड़ी हुई थी वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाई, इनने नरक के दरवाजे पे ही डाल दी पत्ती। अब वो चित्रगुप्त जी की बत्ती डालने के बाद वो चित्रगुप्त जी का खाता बंद हो गया एकदम अपने आप, और सारे लोग नरक वाले स्वर्ग में चले गए। तो ब्रह्मा जी को बड़ी उन्होंने यमराज को बुलाया, ये कैसा हो गया विधान, नरक में कौन जाएगा। उन्होंने कहा जी वो इस तरह से चित्रगुप्त जी के जहाँ पूजन हो रहा था वहाँ से वो बत्ती कोई लेके आई थी, पता नहीं कौन थी, और वो बत्ती फेंक गई तो इधर। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने हाथ में शाप लेके शाप दिया। उन्होंने कहा कि जो चित्रगुप्त जी की बत्ती लेकर के जाएगी उसके तो पूर्वज जो हैं वो नरक से छूट जाएंगे, लेकिन जिनकी बत्ती लेकर के गई है उस नरक को भरने के लिए इनके लोग जो नरक में जाएंगे। तो चित्रगुप्त जी का पूजन करने से ये होता है कि चित्रगुप्त जी लेखा करने वाले हैं। जो चित्रगुप्त जी की बत्ती लेकर चला गया तो चित्रगुप्त जी का खाता बंद हो जाता है, और सारे फिर चूँकि खाते में कुछ पता ही लिखा ही नहीं कुछ, तो सब तो चित्रगुप्त जी सारे उसका कल्याण करने वाले हैं, लेखा जोखा करने वाले हैं। जी गुरु जी। लेखन का काम ही कायस्थों का रहा है। जी गुरु जी। कायस्थों का पेशा लेखा करने रहा है। कोई ना उनके यहाँ खेती होती है कायस्थों की, ना बिजनेस करते कायस्थ, लेखा का काम करते हैं सारा। जी। और गुरुजी आपने इस विषय में बहुत विस्तार से, कायस्थों के विषय में आपने बहुत विस्तार से अपना व्याख्यान दिया है। तो आने वाले कुछ दिनों में जब भी संभव हुआ वो व्याख्यान अभी अपलोड करना रहता है तो हम उसको अपलोड करेंगे। फिलहाल आज ये दिन ऐसा था तो इसलिए दोबारा से गुरुजी से हमने इस विषय पे बातचीत की। अच्छा गुरुजी, आपका आशीर्वाद हमेशा हम सबके साथ बना रहे। इस दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।